हर साल सड़क सुरक्षा माह बनाया जाता है। इसमें सड़क सुरक्षा से जुड़ी चीज़ें लोगों को जागरूक किया जाता है कि हेलमेट पहने, गाड़ी धीरे चलाए और सुरक्षा से चलाए। तो आज हमारे साथ है पुलिस इंस्पेक्टर पीके मस्त। ये किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आपने सोशल मीडिया से फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में इनकी शायरी, पोएम्स और उसके साथ में सड़क सुरक्षा के लिए किए जाने वाले अप्रयास जैसे हेलमेट लगाना, गाड़ी धीरे चलाना, उसके बारे में इनका अलग अंदाज है। अलग अंदाज से ये लोगों को बताते हैं कि आपको अपना ध्यान ज़रूर रखना है। तो चलिए इनसे करते हैं खास बातचीत। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है पत्रिका टीवी में। थैंक यू बेटे, आपने हमें ये पत्रिका में बुला के आज मौका दिया कि हम कुछ कहें। लोगों को जान बचाने की इस मुहिम में लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या क्या ज़रूरी है रोड पे। सबसे पहले तो टू व्हीलर जब चलाएं तो हेलमेट होना चाहिए, स्ट्रिप लगी होनी चाहिए, फुल कवर्ड होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम सीट बेल्ट लगाते हैं चौपहिया वाहन में तो वो बिल्कुल बकल लगा होना चाहिए उसका। और गति को भी आप सही कहा कि तेज़ गति नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, स्टॉप लाइन पे रुकना चाहिए जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो धीरे धीरे अपन बात करेंगे। और ये जो सड़क सुरक्षा माह जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक है, इसमें खूब लोग सुरक्षित रहें और ऐसी हमारी मनोकामना है किसी घर में कोई एक्सीडेंट ना हो। सर, तो इसमें आप कैसे प्रयास करते हैं? मतलब आप सड़क पे कितने वक्त तक रहते हैं? कितने लोगों की टीम आपने जयपुर में डिवाइड कर रखी है कि वो आपके हर क्षेत्र में प्रेजेंट रहे वहाँ पे? यहाँ जयपुर पुलिस अलग से एक ट्रैफिक विंग है जिसका मैं पहले इंचार्ज था। उसमें एजुकेशन टीम कहते हैं उसको। तो उस टीम में काफ़ी लोग होते हैं, 10-15 लोग होते हैं और वो काफ़ी अच्छे से करते हैं काम। इसके अलावा अभी मैं पूरे जब जयपुर में मैंने ठीक ढंग से काम किया तो हमारे राजस्थान पुलिस ने हमें कहा कि भाई आप पूरे राजस्थान का नोडल अफसर बन जाओ रोड सेफ्टी के हिसाब से, और पूरे इस अभियान के नोडल अफसर हूँ मैं। और पूरा हम अभी सारी रेंजों में जाएंगे जितनी भी रेंज है, और हम सोचेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट को हम टच करें। और बहुत सारी जगहें मतलब खूब सारे प्रयास चल रहे हैं। परिवहन विभाग अलग से कर रहा है, एनजीओ अलग से कर रहा है, आप जैसे चैनल वाले सब लोग मिलजुल के जान बचाने की इस मुहिम में लगे हुए हैं। सर, तो हर साल इस माह की ज़रूरत क्या होती है? ट्रैफ़िक पूरे साल ज़रूरी होता है, ट्रैफ़िक रूल्स का पालन करना लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, उनकी जान के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो हर माह इस पर्टिकुलर इस ट्रैफ़िक माह की क्या ज़रूरत पड़ती है? देखो बेटा, जैसे पैदा तो बच्चा एक बार हो ही जाता है, तो हर साल एक बर्थडे मनाता है। तो उस दिन उसका थोड़ा सा वो यूँ लगता है क्या कमी थी, क्या खूबी थी, लोग गेट टुगेदर करते हैं। तो इसको ये पूरे भारत के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए अवेयरनेस का बर्थडे अगर मनाएंगे तो महीने भर तो चलना ही चाहिए सेलिब्रेशन, इतनी जनसंख्या है। और उसमें अपने को पता भी चल जाता है कि क्या कमियां रही, क्या खामियां थी, क्या अच्छाई थी। तो अच्छों को इनाम मिलता है, बुरों को सज़ा मिलती है, और जो जाने गई उनके लिए भी हम सोचते हैं कि नहीं जानी चाहिए। तो अच्छे काम होने के लिए एक सामूहिक प्रयास की एक लय के लिए बनता है। सर, जो यूथ है आजकल वो रैश ड्राइविंग कर रहा है, वो स्पीड तेज चला रहा है। ये फैशन बन गया है कि हेलमेट नहीं लगाऊंगा बाल खराब हो जाएंगे। हेलमेट तो आप कैसे यूथ को मोटिवेट करते हैं कि हेलमेट लगाए, सीट बेल्ट लगाए अगर आप कार तेज चला रहे हैं तो, और स्पीड का भी ध्यान रखें क्योंकि कई जगह तो स्पीड नंबर लिखे रहते हैं लेकिन कई जगह ये होता है कि वो रैश ड्राइविंग करते हैं और जो लोग धीरे चला रहे हैं उनकी जान पे नौबत आ जाती है। तो आप उन लोगों को कैसे समझाते हैं कि आप स्पीड का ध्यान रखें, हेलमेट का ध्यान रखें? मैं उसमें थोड़ा अपनापन और थोड़ा ह्यूमर का प्रयोग करता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ उनको कि ऐसे मत चलाना बेटे, धूम मचा ले, बाद में पता चला घुटने टूट गए तो मम्मी बचा ले, कमर की हड्डी टूट गई तो भगवान उठा ले, भगवान ना करे ऐसा दिन किसी के घर आए। और ऐसे कई बच्चों को मैं ये भी समझाता हूँ, देखो कितने स्मार्ट लग रहे हो, हैंडसम हो, बाल भी स्मार्ट हैं, लेकिन बेटे अभी तो अच्छे चल रहे हो, मॉडल जैसे चल रहे हो, बाद में मामा शकुनी जैसे भांजे घूम घूम के चलोगे। तो वो ह्यूमर से बड़ा समझते हैं बच्चे। और 3 सवारी ज़्यादा है, बिठलाए वो नादा है, जुर्माना भी सादा है, 2000 का नोट आधा है। तो ये हंसी से, खुशी से, समझाइश से अपने बच्चों को जैसे मैं समझाना चाहता हूँ, ऐसे ही मैं आम जन को समझाने की कोशिश करता हूँ।
सब पुलिस का अभी यूथ में और सब में ये होता है कि डंडे से मार पड़ेगी, वो चिल्लाएंगे, डांटेंगे, और नहीं होता तो फिर डंडा उठाएंगे। लेकिन आप जिस तरीके से समझाते हैं, आपके ह्यूमर से उन लोगों को मीम समझ में आता है, उन लोगों को राइम समझ में आते हैं। तो आपका ये कैसे शुरू हुआ? आपको कैसे लगा कि मैं डंडे की मार से नहीं, मैं मेरे ह्यूमर की मार से लोगों को समझाऊंगा? एक्चुअली मैं पुलिस में हूँ तो लोग पहले लगता था लोगों को कि यार पुलिस वाला कोई हंसता रहता है, ये क्या बात है। तो हमारे अफसर थे वीके सिंह सर, उन्होंने कहा कि यार ये ह्यूमर को आप उसमें प्रयोग करो। तो मैंने उस ह्यूमर को उसमें डाला। तो हमने बोले कि वीडियो बना के डालो। तो उन्होंने हमें बताया कि भी इस तरह से ये टॉपिक संभालो, एक दिन हेलमेट ले लो, एक दिन सीट बेल्ट ले लो, एक दिन जेब्रा क्रॉसिंग ले लो, एक दिन वाइन का ले लो, एक दिन कुछ तेज़ ड्राइविंग का। तो हमने उन पे बनाने के उनको दिखाए, तो वो बहुत अच्छे लगे, सर ने अप्रूव किए, तो हमने वो डालने शुरू करे। फिर हमारे को कहा गया कि भाई 200 वीडियो बनाना है आपको, तो हमने 500 बनाए। तो वो लोग अच्छा पसंद करते हैं, हम इसलिए विभाग के हिसाब से चलते हैं। तो सर इसमें यूथ, आपके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स है यूथ, क्योंकि जो भी आपके कमेंट्स आते हैं रील्स पे, फेसबुक के, आपके यूट्यूब पे भी काफ़ी फॉलोअर्स है, फेसबुक पे भी काफ़ी फॉलोअर्स है। तो उनमें ज़्यादातर ये चीज़ें होती है कि वो लोग कहते हैं कि और वीडियोस बनाए और ह्यूमर लाए। तो उसके साथ में आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है, तो आप अपने ह्यूमर से मोटिवेट कैसे करते हैं? आप सिर्फ लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करते हैं, उनके साथ में मोटिवेट भी करते हैं? बिल्कुल, मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई जीवन की अप्रोच ये होनी चाहिए कि हम नहीं कहते कि हम किसी से बड़े हैं, इतना ही बहुत है, हर मुसीबत के सामने खड़े हैं। तो बच्चों को अच्छा लगता है, राइम्स अच्छी लगती हैं, और उनके साथ अच्छा व्यवहार अच्छा लगता है, कॉमेडी ह्यूमरस लहजे से बात करो तो अच्छा लगता है। और उनको ये लगता है कि अगर आज इन्होंने सर ने मुझे छोड़ दिया, दोबारा वीडियो में आ गया तो सब जगह पहुंच जाएगा। तो वो बहुत अच्छा लगता है उनको, और अपनापन लगता है। मुझे बिटिया आप जैसी होती है तो मैं उनको मोटिवेट भी करता हूँ कि चिड़िया नहीं है, बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मेराज है तू। तो बच्चे बच्चियां सब मोटिवेट होके और मेरे को घूम घूम के आते हैं, वो सब मैं 5 किलोमीटर का राउंड लेकर आया हूँ आपके लिए। तो अच्छा लगता है यूं घर की तरह। सर सड़क पे ऐसी कोई किस्सा आपका सड़क से जुड़ा हुआ है कि आपने किसी बाइक वाले को रोका हो या कार वाले को रोका हो, और उसने आपसे फिर आपके अंदाज में कुछ बात की हो, या फिर आपने उसको अपने अंदाज में सिखाया हो कि तू गाड़ी धीरे चला, तू बाइक धीरे चला? सड़क पे सबसे अच्छा किस्सा? अभी जैसे मैं ह्यूमर कम करता हूँ, सामने वाला ज्यादा करता है। वो ज्यादातर यही सुनना चाहता है कि ह्यूमर भी करें सर। तो वो कुछ ऐसी बातें करेगा, जानबूझ के हेलमेट सर मैंने उतार के हटा लिया, अब मैं रील में आऊँगा। तो उसको अच्छा लगता है। तो मुझे काफ़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती, अब सब लोग अच्छे से करते हैं, खुल के बात करते हैं, दिल की बात करते हैं, जरूर नहीं ह्यूमर की हो। तो एक बच्चे के पापा एक्सपायर हुए तो उसने एक पोएम भी भेजी मुझे कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। तो ये सीरियस चीज़ें भी अपने को उतना ही मोटिवेट करती है जितना ह्यूमर करता है। तो पोइट्री की यही खासियत है कि 9 रस होते हैं उसमें, किसी भी रस में अपन बात करते हैं तो वो दिल तक जाती है। सर यूथ के लिए कोई 3 टिप्स जो आप चाहते हैं कि वो फॉलो करें, जब भी वो अपनी बाइक या कार उठाए तो उनको याद आए कि पीके मस्त सर ने ये टिप्स दी थी? बिल्कुल, सबसे पहले जब बाइक पे या गाड़ी कोई चलाएं तो सबसे पहले अपने माँ बाप और अपने जो जिम्मेदारियां हैं, भाई बहन, उस परिवार को याद करें जिसकी एक ग्रेस है और उससे आपसे जुड़ी हुई है। अगर आप तेज़ करेंगे तो वो तेज़ी से नष्ट हो जाएगा परिवार। अगर मान लो आपके कुछ हो गया तो कोई सुखी थोड़ी रह पाएगा पीछे से। तो सबसे पहले तो अपने परिवार का ध्यान रखें। फिर जिस जगह आप हो, आप यहाँ से जुड़े हो, राजस्थान से हो तो राजस्थान की डिग्निटी आपसे जुड़ गई, और आप मान लो देश भारत की भी शान हो, तो बेटा ये चीज़ें तीनों ध्यान रखो। परिवार का ध्यान रखो, अपने स्टेट का, अपने आसपास का ध्यान रखो, और उस मातम का भी ध्यान रखो जो किसी के घर में हो जाता है तो अपन कितनी बुरी तरह आंसू निकल जाते हैं बिना कहे। तो सबसे पहले अपने आप में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ज़िंदगी भर लंबा चलेंगे। वरना तो आप मान लो 20 साल में ही, 15 साल में कहीं होगी डेथ तो दिक्कत आ जाएगी ना। पर 15 में तो नहीं होगी क्योंकि 18 से तो चला ही नहीं सकते। तो इसलिए अपन मान लो 18-20 साल का कोई बच्चा चले जाए तो पेरेंट्स कैसे रह पाएंगे।
तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई आपके परिवार में इस तरह की बात ना हो कि वो हँसना मुस्कुराना भूल जाए। सर, सड़क सुरक्षा में आप किस तरीके के एफर्ट्स करते हैं? क्या-क्या चीज़ें आप ध्यान रखते हैं कि आगे वाला गाड़ी धीरे चला रहा है या उसने हेलमेट नहीं पहन रखा है? तो क्या सिर्फ़ सड़क सुरक्षा वहाँ तक ही रहता है या उसके बाद भी पुलिस कंटिन्यू इन चीज़ों पे ध्यान रखती है? हाँ, बिल्कुल और कंटिन्यू रखती है इसीलिए तो हम आज कहाँ से जब आप देखोगे कि हमारा जो प्रयास है वो आपको लगेगा कि आम दिन में भी उतनी तेज़ी से हम प्रयास जी। कर रहे हैं। तो वो उसी प्रयास का फल मिलता है, सब लोग जानते हैं। आप भी जो आज इतने बुलाए हैं तो उसी का रीज़न है। तो वो अगर प्रयास लगातार नहीं होते, रेगुलरिटी किसी भी चीज़ में करो। मैं यूथ को या सबको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मान लो किसी भी फील्ड में मास्टराइज़ेशन कर लेते हैं, तो फिर आपको किसी की जॉब की ज़रूरत भी नहीं है और किसी को अभाव की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाय भी बनाने लग गए तो आप एमबीए चाय हो जाओगे। हैं, अगर आप गोलगप्पे बनाने लग गए तो आपको पता चलेगा कि पानी के पत्ता से फला जगह मिलते हैं। जूस भी बनाने लग गए तो वहाँ चले जाओगे। लेकिन और पढ़ाई भी नहीं करने के बाद कोई बिना डिग्री के आप स्पेशलाइज़ हो सकते हो। तो ऐसे ही कोई वीडियो बनाने लग गए तो उसमें मशहूर हो सकते हैं। कई बच्चियाँ तो बहुत अच्छा कर रही हैं पाउट ले लेके। तो कुछ भी काम करो परफेक्शन से करो, लगातार करो। परफेक्शन और कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ही आगे ले जाती है। सर, एज़ अ पुलिस ऑफिसर और एज़ अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहूँ मैं आपको, क्योंकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप सड़क पे ध्यान से चले, धीरे चलाएं, हेलमेट पहने। तो दोनों लाइफ को बैलेंस करना आपके लिए कितना मुश्किल है? क्योंकि आपको कंटेंट भी बनाना है, आपको लोगों को भी बताना है और आपको आपको अपनी ड्यूटी भी पूरी करनी है। तो ड्यूटी के साथ ही क्या ये सब कुछ फ्लुएंसी में आ जाता है? बिल्कुल, जैसे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप कंटेंट कैसे बनाते हैं? कंटेंट की ज़रूरत ही नहीं है बनाने की। आप जैसे हो, वैसे ही दिखो, वैसे ही बात करो, हैं? और उसी चीज़ को लोगों तक भेज दो तो वो ज़्यादा एप्रिशिएबल होगा। अगर आपने स्क्रिप्ट सोची, पूरा उसकी भूमिका बनाई, सेट लगाया, तो दिक्कत आएगी। जैसे अपन जो ये इंटरव्यू यहाँ ले रहे हैं, ये शायद इतना ज़्यादा वायरल नहीं हो, जितना ज़्यादा वायरल अगर अपन चलते-चलते रोड पे बातचीत करते, जैसे घरकों से बात करते हैं, अपने परिवार से बात करते हैं, वैसे ही बात करो, हमेशा मस्त रहो और लोगों के प्रति अच्छा सोचो, तो फिर कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी आप करोगे वो ही हिट होएगा। सर ने जैसा बताया कि अपनी फैमिली का ध्यान रखना सबसे ज़रूरी है। जब भी आप कार से जा रहे हो ऑफिस या बाइक से जा रहे हो तो सबसे पहले ये सोचें कि आपके पीछे आपकी फैमिली है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो कैसे रह पाएगी। क्योंकि हो सकता है आप पूरी दुनिया के लिए एक शख्स हो, एक आदमी हो, पर अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया होता है। तो इस दुनिया को बचाने का काम हमारा है और इसको हम पूरा करेंगे और किसी भी हद तक जाके करेंगे, कितना भी समझाएंगे। इसीलिए समझाइश बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी को आप समझा देते हो, उसकी बेइज्जती नहीं करते, तो वो हमेशा के लिए याद रखता है उस व्यवहार को। तो इसीलिए इस सड़क सुरक्षा माह के अलावा भी आपको सिर्फ इसी महीने अपने ध्यान नहीं रखना है, पूरे साल भर आपको सारे रूल्स फॉलो करने हैं, सड़क पे ध्यान से गाड़ी चलानी है, हेलमेट ज़रूर पहनना है, सीट बेल्ट भी लगानी है। सर, थैंक यू सो मच, आप पत्रिका में आए और आपने अपनी टिप्स दी। एक शायराना अंदाज जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप समझाते हैं लोगों को, एक आप हमारे दर्शकों के लिए प्लीज़। हाँ, तो बेटे देखो, हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, तब ज़्यादा आपको लोग पूछेंगे कि ज़माना नशे में चूर है, न जाने किस बात का गुरूर है और चाल उसकी कुछ बदल सी गई है, कुछ हुआ तो ज़रूर है, कुछ हुआ तो ज़रूर है। अब मुझे नहीं पता उसका एक्सीडेंट हुआ है या क्या हुआ है, उसकी चाल बदली क्यों है। तो एक्सीडेंट कतई ना करवाएं, ना कोशिश करें। अगर हो भी जाए तो तुरंत ट्रॉमा सेंटर वगैरह में जाएं, इलाज कराएं, फर्स्ट एड लें। और पहला जो 15 मिनट होता है वो गोल्डन मिनट्स होती हैं और पहला जो घंटा होता है वो गोल्डन आवर्स होते हैं। अगर उसमें अपन किसी को गंभीर घायल को अगर एडमिट कराते हैं या उसकी केयर करते हैं तो अपने को राजस्थान सरकार, भारत सरकार दोनों सभी 5,000 रुपये के एक प्रोत्साहन राशि भी देते हैं। गुड सैमरिटन रूल से ही। तो हमें किसी को भी अगर एक्सीडेंटल दिखता है तो ना पुलिस तंग करेगी उसको, ना कोई और है, ना उसको आने की ज़रूरत है, ना कोई पेशी लगेगी या कुछ भी परेशान नहीं हो। और उसको जान बचाने पे उसको एक एज ए योद्धा ट्रीट करेंगे, जैसे कोरोना में अपन ने किया था। इसी तरह रोड सेफ्टी वॉरियर है वो।
सर ने जैसा बताया कि अगर सड़क पे कोई भी आपको घायल अवस्था में मिले या किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उसको नज़दीकी ट्रॉमा सेंटर में ज़रूर लेके जाए। पुलिस आपको उस चीज़ से परेशान नहीं करेगी बल्कि आपको अवार्ड देगी, आपको रिवॉर्ड देगी उस चीज़ का कि आपने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया और उसका टाइम से इलाज हो पाया। थैंक यू अगेन सर, आपका पत्रिका में आए और आपने टिप्स दी, ऐसी जानकारी जो लोगों के लिए ज़रूरी है। सड़क सुरक्षा माह ही नहीं, पूरे साल भर अपने रूल्स फॉलो करें सर। और आप रूल्स के बारे में ही नहीं, पूरी जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं उसको रेगुलर करें, सुबह शाम करें, तब आपका नाम होगा उस चीज़ से। तो हमेशा याद रखो कि नाम भी हो, काम भी हो और आपको आराम भी हो, और जीवन में अच्छा सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही दर्पण है वैसा ही आएगा। हमारे साथ पीके मस्त सर थे जिन्होंने अपनी अंदाज में, अपने शायरीपन से, जोक से, पोयम से, मोटिवेशनल के साथ साथ मजाकिया अंदाज में भी लोगों को सिखाया कि अपना ध्यान रखें, रूल्स को फॉलो करें। तो हम सब बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं। कैमरामैन संजय शर्मा के साथ दिव्यता सिंह, पत्रिका टीवी।